हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेरे पास जब कोई न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है फॉर मेटा एड सर्विसेज। मोस्टली ये D2C ब्रांड होते हैं जिनके फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। उनको सेल करने से पहले हम लोग ना प्रॉपर एक कंपटीटर प्रोफाइल रिसर्च करते हैं, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है। तो डिटेल में ना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में एजेंसीज जब क्लाइंट को ऑनबोर्ड करती है तो क्या प्रोसेस रहता है। तो यार सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा है और इंडस्ट्री कौन सी है। ठीक है। तो इसमें मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा इसमें कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से हमारी जो इंडस्ट्री है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस की हमारी इंडस्ट्री हो गई और हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिला है, लेट्स अज्यूम कि वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। बेसिकली इंडस्ट्री हमने फाइंड आउट कर ली। और लेट्स से हमारा जो ब्रांड है, ब्रांड का नेम क्या है, सॉरी, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो लेट्स से इनका हम प्राइस अजम्पशन करते हैं। MRP अभी लेके चलेंगे हम लोग। MRP है 1499 की। ठीक है। एंड इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो ये तो हमारे तीन इनपुट्स हो गए। अब देखो, उसमें जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है ना, तो दो टाइप के क्लाइंट आते हैं कि बिल्कुल अब फ्रेश बनेगा प्रोडक्ट, और एक है कि हमारा बन चुका है। तो एक पार्ट होता है इसका ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग, इसमें प्रीसेट्स होते हैं कुछ कुछ, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका उनकी वेबसाइट प्लस LP। ये शॉपिफाई पे होता है। तो ये हम अज्यूम करके चलेंगे कि इनका बना हुआ है। ठीक है। और इनका सोशल पेजेस एंड क्रिएटिव्स, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे बने हुए हैं। बाकी अगली वीडियोस में अगर नहीं बने होते तो कैसे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। क्रिएटिव्स, तो ये कुछ कुछ चीजें हो गई हमारी। ठीक है। ब्रांडिंग हमारा ये डन हो रखा है, ये भी इनका डन हो रखा है। अब मेन है कि भाई एड स्टार्ट करने से पहले हम, सबसे मेन पार्ट है कि भाई हमें कंप्यूटर प्रोफाइल सर्च क्यों करना है। क्यों नहीं हम डायरेक्ट ऐड बना देते हैं कि इसकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है गाइस। कि आप अगर एक छोटे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो मे बी आप डायरेक्ट एड्स ला दो। बट कोई बड़ा क्लाइंट जिसको दिखता है कि आपको पोटेंशियल है, कि मतलब उस क्लाइंट को आप ग्रो कर दोगे, तो हम भाई तसल्ली से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इवन लेते हैं प्रॉपर एक कंप्यूटर प्रोफाइल रिसर्च करने के लिए। अब मेरा क्या तरीका रहता है, सबसे पहले ना मैं क्या देखता हूँ, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि लेगेसी ब्रांड्स, कंप्यूटर रिसर्च क्यों जरूरी होता है अभी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैं फाइंड आउट करता हूँ लेगेसी ब्रांड्स। ठीक है। और ऑनलाइन ब्रांड्स, और ये हो गया मेरा न्यू ब्रांड्स। ठीक है। अभी सारी चीजें आप नहीं करोगे ना गाइस, तो मतलब आपका जो गेम है ना वो बहुत मीडियोकर रह जाएगा, सेल नहीं ला पाओगे। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री वेरी मच डिफिकल्ट इंडस्ट्री, ऊपर से प्रोटीन की इंडस्ट्री, तो आपको पता ही कितनी डिफिकल्टी है। ठीक है। अब लेगेसी ब्रांड हमें निकालनी है, एटलीस्ट 1 और 2 लेगेसी ब्रांड हमें फाइंड आउट करनी है। 3 ऑनलाइन ब्रांड्स फाइंड आउट करने हैं और 3 नए ब्रांड्स फाइंड आउट करने हैं। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, अब मैं लेगेसी ब्रांड कैसे फाइंड आउट करूं भाई। सबसे बेस्ट है अमेजोन, इसमें आप चले जाओ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, आप मतलब इस इंडस्ट्री में तो मुझे पता है कि कौन कौन सी लेगेसी ब्रांड है, बट क्लासिफिकेशन कैसे करने बताता हूँ। लेगेसी ब्रांड ओजीवा को क्या आप लेगेसी ब्रांड मानोगे? नहीं, क्योंकि ये थोड़ा न्यू ब्रांड है। लेगेसी ब्रांड कौन सा हो गया हमारा? GNC एक लेगेसी ब्रांड हो गया। ठीक है। मसल ब्लेज को भी आप एक लेगेसी ब्रांड मान सकते हो, बट इवेंचुअली ये भी थोड़ा न्यू है। बाकी पीवा भी एक न्यू ब्रांड है। वाओ, इट्स वाओ को ले सकते हैं, एक पुराना ब्रांड है बट प्लांट बेस में न्यू ब्रांड है। मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ऐसे ब्रांड आए जो मतलब इस इंडस्ट्री के थोड़े पुराने हो। तो अमेजोन पे किस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मतलब 10, 12, 15, 20 साल हो चुके हैं। तो GNC तो देखो पुराना ब्रांड है ही। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नेम यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। GNC हमारा एक पुराना ब्रांड है। ठीक है। एंड एक से दो ही ठीक है। ऑनलाइन ब्रांड, अब ऑनलाइन ब्रांड इन द सेंस कि 7, 8 साल इन ब्रांड्स को हो गए हैं और ये ब्रांड जो है ना ये ऑनलाइन ही बने हैं। तो सबसे पहले तो है ओजीवा। ठीक है। ये मुझे यहीं पे देख के पता चल गया था, ओजीवा है। एड्स ला रहा है इसलिए नहीं, बट आपको पता चल जाएगा। वेलबींग न्यूट्रिशन, ये भी एक पुराना ब्रांड है।
बट थोड़ा और पुराना अगर हम कोई ले तो मसल ब्लेज विल बी अ गुड वन। मतलब ऑनलाइन ब्रांड जो अब एस्टैब्लिश हो चुका है, तो मसल ब्लेज हम लेते हैं। ठीक है, मसल ब्लेज हमने ले लिया। एक और हमें ब्रांड ढूंढना है, इट कैन बी एज इट इज। ये बिल्कुल पुराना ब्रांड है, एज इट इज। ठीक है, तो इसको भी हम एक ले लेते हैं, ये भी ऑनलाइन ही बना हुआ है, एज इट इज। ठीक है, अब तीन हमें न्यू ब्रांड ढूंढने हैं भाई। ये न्यू ब्रांड ढूंढना बहुत सिंपल है, जिसके आप ऐड देख रहे होगे ना आजकल, तो वो आपको सिंपली पता चल जाएगा। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इट्स वेलबींग ही है वैसे, वेलबींग न्यू तो नहीं है। कॉस्मिक एक न्यू ब्रांड है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ये साउंड के माफी चाहता हूँ, मेरा डॉग है कॉस्मिक्स। ठीक है, एक न्यू ब्रांड हो गया कॉस्मिक करके। एंड एक मैं आपको और अच्छे अच्छे ब्रांड बताता हूँ, रुको। हाँ 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 हाँ, कॉस्मिक तो न्यू ही है हमारा। ओज ओजीवा भी थोड़ा पुराना हो। कपीवा, यस, इट्स अ न्यू ब्रांड। तो हम कपीवा का भी इसमें लेंगे। ये भी अभी दो तीन वही होंगे, 2-3 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा आए हुए। एंड एक और मैंने देखा था अभी, क्योर वेदा करके। क्योर वेदा, ठीक है, क्योर वेदा में मैं रिसेंटली ही निकाला है, क्योर वेदा। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बस 1 सेकंड देना है, ये मेरा डॉग है, पता नहीं इसको क्या चाहिए। बैठने की जगह नहीं मिल रही थी इसे। हाँ, तो अब जैसे हमने लेगेसी ब्रांड निकाली है ना, अब इनके ना आपको सबसे पहले 3-4 चीजें निकाल लेनी है। आप इनका हो गया फेसबुक, इनके आपके मतलब इसी डॉक्यूमेंट में ही होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। हम्म, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट। तो ये चीजें आपको निकाल लेनी है, इन तीन मतलब जितने भी आपने ब्रांड्स निकाली है। अब हमें क्या देखना है भाई कि जो इनका ना एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कितना जा रहा है। लेट्स से कि जीएनसी का अभी मैंने एक ही निकाला हुआ है, तो अगर मैं एक और कोई अभी के लिए ले लेता हूँ पुराना ब्रांड, वाव का ले लेते हैं। ठीक है, वाव का प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लेते हैं, वाव। ठीक है, अब हमें इनका निकालना है एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हो कि ये है 1200 रुपए का। ठीक है, और एक ये जीएनसी का कितने का है, 2000 रुपए का। तो सिंपली कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अभी आपको लग रहा होगा भाई कहाँ ऐड बनाना क्यों नहीं सिखा रहे, भाई सिखाऊंगा। बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, कभी भी सेल नहीं ला पाओगे ऐसी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो 1200 प्लस 2000 इक्वल टू 3200 डिवाइड बाय 2, तो 1600 की इसकी एमआरपी है। ठीक है, 1600 बैठा, कितना बैठा, हाँ 1600। और ये 1 ग्राम का ही, सॉरी 1 किलो का ही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 1600 एवरेज प्राइस है। ओजीवा मसल ब्लेज एंड एज इट इज का हम लेते हैं। ठीक है, तो ओजीवा का है 1200 रुपए। ठीक है, ओजीवा का अपना 1200 रुपए है। मसल ब्लेज का 2159 है। ठीक है, और एक और हमने एज इट इज का निकाला था 1137 इक्वल टू डिवाइड बाई 3, तो आया 1498 का हमारा एवरेज प्राइस। ठीक है, अब आ गया हमारा न्यू ब्रांड्स, तो कॉस्मिक, कपीवा और क्योर वेदा है। ठीक है, तो कॉस्मिक, कपीवा और क्योर वेदा का निकालते हैं। कॉस्मिक वाले तो दबा के ऐड चला रहे हैं, तो ये एक ऐड चल रही है, इसमें दो मिल रहे हैं शायद से, है ना। तो 1 ग्राम ही होगा मेरे ख्याल से, दो मिला के तो 2610 प्लस। अब कॉस्मिक्स का एक बार देख लेते हैं, कॉस्मिक का तो निकाल लिया, सॉरी। कपीवा का है अपना 1349, और एक और था क्योर वेदा का 1495।
₹1818। ठीक है, ₹1818। तो अब सिंपली आपको क्या चेक करना है कि भाई जो हमारा ये है ना, हमारे प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस कहाँ लैग कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, जो लेगेसी ब्रांड्स है ना, उनसे भी हमारा एवरेज प्राइस नीचे आ रहा है। इसमें दिक्कत क्या आएगी, आपको सिंपली ना थोड़ा आपका एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। ये चीजें आप करोगे और आपकी टीम अगर है तो ऐड वो चलाएगी, बट ये जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है ना, ये आपको आपका करना पड़ेगा। तो न्यू ब्रांड्स जो आ रहे हैं वो क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं बताता हूँ, क्योंकि इनका कोई रिटर्निंग कस्टमर नहीं है। इनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो हाई रहता है। न्यू ब्रांड्स का जो भी हमारा कस्टमर इसका हाई कैक होता है, मतलब कि एड्स के थ्रू ही ये बेच सकते हैं और उसके बिना कोई नहीं बेच सकता। हाई कैक एंड लो रिपीट, ठीक है, ये होता है। इसमें आपका मीडियम कैक होता है और इसमें मीडियम रिपीट होता है। ये चीजें ना डिटेल में यूट्यूब में किसी ने बताई हो ना, मेरे को बस एक बार टैग कर देना। मतलब मुझे लगता है कि जितना ज्यादा भर दो ना वैल्यू, उतना ही बेस्ट होता है आपकी ऑडियंस के लिए। तो इसमें मीडियम रिपीट रहता है, इसमें रिपीट रहता है, ठीक है। इसमें जो लेगेसी ब्रांड होते हैं ना, लोएस्ट कैक आपका आता है और हाई रिपीट होता है। क्योंकि भाई मसल ब्लेज का अगर आप जेएनसी का लोगे, जेएनसी में एक बार उसने एक्वायर कर लिया, मैं जेएनसी खाता रहूंगा, ये कॉमन सी चीज है। तो हाई रिपीट रहता है, मतलब एक तरीके से वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि जो सबसे पहले मैं क्या दूंगा क्लाइंट को कि सर आपका जो प्राइस है ना, इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, न्यू ब्रांड है, क्योंकि सेल लाने में हमें शायद इसके 800 रुपए 900 रुपए तक पे करना पड़े। अभी कैक निकालने का कोई वो तरीका तो नहीं है ऐसे करके कि इनका क्या क्या आ रहा है, हमारा क्या आ सकता है, वो एड चलाने के बाद ही और क्रिएटिव वेटिव ये सब चीजें होने के बाद ही होता है। तो हम लेके चलेंगे भाई कि 1800 रुपए का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या कितना आ सकता है, 60%। 60% हमारा कैक आएगा ही आएगा। तो 1400 रुपए का कैक आप निकालोगे, मैं आपको ना एक प्रॉपर सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इसमें ब्रांड फेल कहाँ हो जाएगा ना, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे 1500 रुपए है ना, 1500 इंटू 60% आपको मैं अगर बताऊं, 900 रुपए होता है। 900 रुपए कैक आएगी, 900 रुपए एक्वायर करने में जाएगा, प्रोटीन बनाने में शायद 500 रुपए लगा होगा, तो लॉस हो गया। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इसमें, मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा, रिकमेंडेशन एक पार्ट होता है। और मैं आगे बता रहा हूँ, कस्टमर प्रोफाइलिंग में ही है हम अभी, ये बहुत डिटेल एक वीडियो होने वाली है, शायद 20-25 मिनट की जाएगी। रिकमेंडेशन में क्या बोलूंगा, इंक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट, सबसे पहला, क्योंकि अभी इंक्रीज हमें करना पड़ेगा कि ये एक दिक्कत है, आएंगी कहीं आएंगी, ठीक है। और बाकी तो चलाने के बाद चीजें आती हैं, तो इंक्रीज हमें प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब जब हमने ये चीजें इनकी स्टडी कर ली ना, अब देखो हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया कि भाई हमने कंप्यूटर रिसर्च कर लिया। अब टारगेट ऑडियंस, अब टारगेट ऑडियंस इनकी रिसर्च करना आपको थोड़ा मैनुअल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टारगेट ऑडियंस सबकी हेल्थ एंड वेलनेस वाली है, वो तो एक ब्रॉड है। जीएनसी का जो टारगेट ऑडियंस है, मुझे लगता है जीएनसी और मसल ब्लेज और एज इट इज, इनका ना जिम वाला थोड़ा टारगेट ऑडियंस है। और उजीवा कपीवा इन सब का ना थोड़ा कॉर्पोरेट वाला ऑडियंस है। ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। वाओ का शायद घरेलू हो, बट जीएनसी मसल ब्लेज और एज इट इज इट्स टोटली फॉर बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि ये वो ब्रांड वहीं से बना हुआ है। और जो ये क्योर वेदा है ना, ये ब्रांड सिंपली कॉर्पोरेट्स के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए लाइक प्राइस का आप अंतर देख सकते हो। ऐसा नहीं बॉडी बिल्डर पैसे नहीं होते, बट बॉडी बिल्डिंग मोस्टली हम जैसे यंग, मतलब मैं तो अभी उस एज से बाहर आ गया, बट 18 19 20 साल, इवन जो अंडर 18 है, वो लोग भी ट्राई करते हैं माँ बाप के पैसे से अपना प्रोटीन खाने का। तो इसलिए ये चीज आपकी निकल के आती है कि ये जो ब्रांड है ना, ये उस तरीके से बने हैं। बट ये वाले ब्रांड है, इनकी टारगेट ऑडियंस अलग है, ठीक है। अब तो ये तो हमारा टारगेट ऑडियंस हो गया, हमने टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट कर लिया। अब बाकी जो चीजें हैं, देखो जेएनसी का एड क्रिएटिव मैं नहीं देखूंगा, मतलब इसमें हमें एड क्रिएटिव्स भी अभी निकालनी है कि जो एड्स के क्रिएटिव्स हैं वो किस तरीके के हैं। इसमें भी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, रुको। एड क्रिएटिव्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है हमेशा, कि ब्रांड्स का एड क्रिएटिव देखना। तो जीएनसी का देख लेते हैं, सबसे बेस्ट तो एड्स लाइब्रेरी है, राइट। क्योंकि आपको इसमें देख के पता चल जाएगा भाई, जीएनसी जीएनसी अपनी प्रोटीन की कैसी एड चला रहा है। भाई जीएनसी तो ऐड ही नहीं चला रहा है। बाकी मिलियन वाला है ये वैसे, लिव वेल तो नहीं है शायद। हम्म जा
नहीं आ रहा, मैं सिंपली प्लांट प्रोटीन डालता हूँ। हम्म। तो प्लांट प्रोटीन में सबसे पहले ऐड मुझे किसकी दिखेगी, ओजीवा की दिख रही है, ठीक है। ओजीवा की Your skin's elasticity is यूजीसी है। reducing by तो 1% ऐसे every अब year मैंने अभी without you तुमने even कंप्यूटर realizing सर्च कर it. The लिया है ना, तो protein हम सिंपली responsible for your कॉपी skin's करते हैं elasticity is called collagen, which starts ओजीवा। depleting after the age of 20. डायरेक्ट If the पेज पे थोड़ा collagen ना levels एड्स aren't फाइंड आउट maintained, you करेंगे, will उससे soon क्या start होगा seeing कि signs हमारा of थोड़ा dark मतलब डायरेक्ट एड्स दिख जाएंगे हमें। अब ये आपको थोड़ा माइंडसेट देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में ना मैं आपको फनल बनाना, प्रॉपर चीजें दिखाऊंगा सारी की सारी। तो प्रोटीन एंड हर्ब्स, प्रोटीन ये है, ये एक यूजीसी वीडियो है, यूजीसी वीडियो है। क्या मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या एक फोटो एड चला रहे हैं ये लोग, हाँ चला रहे हैं, फोटो एड भी चल रही है मोस्टली, लेकिन आप देखोगे तो यूजीसी है। तो ये भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो ओजीवा में मोस्टली यूजीसी चल रही है हमारी, इन सब की ही यूजीसी चल रही है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यूजीसी मतलब यार कि किसी एक यूजर को दे दिया, उसने कंटेंट बना के दिया, यूजीसी होगा इसमें, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ यार इसमें क्या सर्च करके, आप खुद सर्च कर लेना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है दबा के, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है इनमें दबा के। और बाकी तो स्टैटिक वो सब क्या ही लिखो इसमें। तो यूजीसी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही है जो मेनली ये लोग करते हैं, और उसके ऊपर ही फिर एड्स रन कर रहे होते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये अपना मतलब प्रॉपर एक कंप्यूटर प्रोफाइल बन गया है। तो इससे आइडिया क्या लगा, हमें क्या करना है, मतलब इससे हमें ये आइडिया लग गया है कि भाई हमें तो पहले प्राइस बढ़ाना है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इंस्टाग्राम में जैसे ये है ना इनका, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ये प्लांट प्रोटीन की ऐड है, ठीक है। इसका लैंडिंग पेज आपको मतलब अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ये ऑल तो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसको हमें हमेशा मोबाइल में ही आपको चेक करना है। लैंडिंग पेज, आपका लैंडिंग पेज इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन रिच लैंडिंग पेजेस ही होते हैं वैसे सप्लीमेंट के। ये तो भाई कुछ ज्यादा इन्होंने कर दिया, बट अगर आप कंसिडर करो तो इमेजेस कुछ खास नहीं है। दे हैव यूजर्स इन देयर इमेजेस, ये एक बिफोर आफ्टर भी डाले हुए हैं, ठीक है। बाकी इनके फ्लेवर्स है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है काफी, ये भी आप लिख लो। एक और चीज से पता क्या पड़ती है, पता है जैसे इतना सा डेटा में मिल गया ना, तो इससे आपको ये पता पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है ना प्लांट बेस्ड प्रोटीन, इसका पीएमएफ बना हुआ है। पीएमएफ, यस, यानी कि इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो रखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कौन से प्रोडक्ट का मार्केट फिट नहीं होता, जो प्रोडक्ट न्यू न्यू आ रहा होता है मार्केट में। अब जैसे जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर फॉर पीसीओएस। अब कोई कोई लोग ये भी मेरी बाद में आ जाए, बट अगर आप सर्च करोगे ना तो दिख नहीं रहा है इसका मतलब, कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इन प्रोडक्ट में ऑब्वियसली कैक मार्केटिंग स्पेंड बहुत चीजें ज्यादा जा रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट पीईए, पी बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो भी प्लांट के अंदर ही आता है, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट इसी के अंदर आएगा, प्लांट बेस्ड के अंदर। लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर पीसीओएस एक अलग ही प्रोडक्ट हो गया, एक अलग ही टारगेट सेगमेंट कर रहा है, वुमेन विद मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसके लिए पीएमएफ निकला है नहीं निकला, वो हम ऑनलाइन देख के बता सकते हैं, और नहीं निकला हुआ जैसे मैं आपको दिखा रहा था। बाकी कुछ कुछ ब्रांड्स होंगे, जैसे गूगल पे आप करोगे ना तो गूगल पे आपको दिख जाएंगे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन फॉर पीसीओएस। ये दिखा तो रहे हैं, सप्लीमेंट्स है, बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर पीसीओएस, देख रहे हो, किया है मतलब किसी ने। अब ये एक ब्लॉग है, ऐसा कोई प्रोटीन है नहीं, मतलब ये बता रहे हैं कैसे आप कर सकते हो। दैट मीन्स कि आने वाला है, आएगा, बट इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रोडक्ट दैट एनीवन कैन लॉन्च। तो इस तरीके से हम कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं, और सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसी इसी शीट में लिंक्स लगा के रखोगे, सारे के सारे लिंक्स, मतलब इनके इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में क्या चीज कर रहे हैं, तो वो देखना ही बहुत जरूरी है। जैसे क्या था, कॉस्मिक्स, बड़ा चल रहा है ब्रांड, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं इसमें कॉस्मिक करूं, कॉस्मिक ही था ना, या कुछ और स्पेलिंग थी इसकी, कॉस्मिक्स ही तो है।
ये रहा, कॉस्मिक वेलनेस के नाम से है। अगर इनका आपको मतलब कंटेंट देखो तो यूजीसी है, सारा सारा यूजीसी है। थोड़े बहुत इन्होंने डाले हुए हैं बट यूजीसी यूजीसी यूजीसी, मतलब लोग दिखेंगे आपको। आजकल ब्रांड लोगों से ही बन रहे हैं सारे, तो इट्स अ गुड थिंग। तो मतलब कर रहे हैं ये लोग, हेल्दी हेयर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, नाइस नाइस नाइस। तो मतलब सारा कंटेंट यूजीसी है। तो इससे हमें एक ये इनपुट मिलेगा कि भाई हमें यूजीसी पे ही काम करना है, हमें यूजीसी ही बनानी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है मोस्टली, और उन्हीं की फिर हमें एड्स लानी है। कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कोर्सेज होते हैं, उसमें क्या है, उसमें यूजीसी कुछ बनेगा ही नहीं। उसमें मेरा फेस है, मेरा कोर्स है, तो मैं उसकी एड चलाऊंगा डायरेक्ट, राइट। बट इस केस में मुझे ये भी आइडिया लगा कि मुझे यूजीसी ही बनानी है। तो अब मैं इसका मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करूंगा, छोटे माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करूंगा कि मुझे यूजीसी बना के दो, उनको स्क्रिप्ट देनी है। अब इनके अब डिटेल में आपको बताता हूँ कि एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है, एड्स फ्रेमवर्क। ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बट आप खुद करो तो बता। जैसे एआईडीए होता है, एआईडीए, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, राइट, एक फ्रेमवर्क होता है ये। और हुक, इंटरेस्ट, रिजल्ट, ऐसे करके बहुत सारे फ्रेम होते हैं। एआईडीए, ए आई बी ए भी होता है। तो ऐसे करके फ्रेमवर्क होते हैं, बट वो ना आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं ये वाली वीडियो देखूं, Have a holly और सम रीजन इसमें साउंड jolly कम है, Christmas. पॉइंट कम It's the best time है। of इसमें the कोई year. फ्रेमवर्क नहीं है, ऐसा वी Now, 4 दिसंबर। बट एड्स में आपको फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें कॉस्मिक वेलनेस हम डालेंगे ना, ये है ना, जैसे ये वाली ऐड है, आओ इसमें देखते हैं। Do me a favor, pick up any protein powder that you have and head to the nutrition label. These मेरा are माइक कनेक्ट हो ingredients रखा that है do इसलिए not इसमें belong in your दिखेगा नहीं, protein powder. बट You need इसको आप स्टडी something that you करोगे ना can आपको दिख trust. जाएगा। Why इसने हुक Cosmix has यूज come किया, up with a फिर no अटेंशन nonsense ग्रैब किया, उससे plant-based डिजायर को protein पेश with the किया कि इससे cleanest आपका of क्लीन ingredients है, ये है, and a जो bunch भी of है। और gut-friendly फिर इसने herbs, अपना which वो not दिया only क्या protect है। you तो ये but आपको जब also फाइंड आउट protect करना your पड़ेगा loved कौन ones सा from फ्रेमवर्क है, some तो इससे आपको rancid भी आइडिया gas लगेगा कि attacks. मुझे कौन सा Every फ्रेमवर्क यूज करना है, राइट। और बाकी तो बहुत सारे ऐड चल रहे हैं इनके, तो मतलब दिस ब्रांड इज ऑलरेडी ओनली प्लेइंग ऑन द एड्स। तभी इन्होंने क्या किया है कि इनका जो कैक है, आप अगर देखो 2700 रुपए का है, पैक ऑफ 2, 1 किलो 2700 रुपए का है। तो ये हमारा इसमें फर्क आता है। इसी तरीके से हम अपना कंप्यूटर रिसर्च करते हैं प्रॉपर। इसमें हम प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है वो ढूंढते हैं, किस तरीके की एड्स ला रहा है, उसका प्राइस क्या है, हमें क्या करना है, लैंडिंग पेज किस तरीके से बना रखा है। और ये शीट आप अपनी टीम को देख रखोगे ना, तो उनको बोला करो कि हर 3-3 दिन में ना भाई चेक करो उनके सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। अगर आप डेडिकेटली एक ब्रांड पे काम कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीजों को फॉलो करें। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो बहुत बढ़िया लगी हो। एंड ये बेसिक था, ये चीज आप डेफिनेटली करो कोई भी एड स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद बाकी चीजें आएंगी, भाई फनल कैसे बनना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फनल पे बनाने वाला हूँ कि भाई मेरी जो फनल की शीट है ना, वो मैं किस तरीके से बनाता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून। और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना और चैनल के मोटिवेशन के सब्सक्राइब कर देना। सो टिल देन बाय बाय।